नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज चंद्रमा के ग्रहण योग की और ये जानेंगे कि चंद्रमा का ग्रहण योग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, चंद्रमा का ग्रहण योग क्या होता है और अगर कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग है तो इसके फायदे और इसके नुकसान क्या क्या हैं। आपके राशियों के हाल की बात करेंगे और आपके जीवन से जुड़े हुए आपका उत्तर भी देंगे। तो चलिए किस्मत कनेक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अपने पलंग पर खाना खाने से बचिए। जिस पलंग पर आप सोते हो, जिस बेड पर आप सोते हो, उस पर खाना खाने से बचना चाहिए, अन्यथा पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलेगा, बेवजह कलेश होगा। पलंग पर भोजन करने से वाइब्रेशंस नेगेटिव होते हैं, जिससे आपसी कलेश बढ़ता है, आपसी तनाव बढ़ जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग होता क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, ये एक्ट कैसे करता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन को प्रभावित करता है। मन को निगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है, मन की समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। मन परेशान करता है, मन की समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं और चंद्रमा को सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह दूषित करता है ना, तो उस ग्रह का नाम होता है राहु। अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ हो, तो इसको शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहना चाहिए। इसका मतलब है कि शुद्ध रूप से ग्रहण योग बना हुआ है। चंद्रमा शनि का योग हो, चंद्रमा केतु का योग हो, तो इसको ग्रहण योग नहीं कह सकते, लेकिन चंद्रमा और राहु का योग होगा तो इसको शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहा जा सकता है। ग्रहण योग जब भी कुंडली में होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है ग्रहण, ग्रहण मतलब चीजों पे ग्रहण लग गया, चीजें रुक गई, तो जब भी कुंडली में ग्रहण योग हो, ग्रह सिर्फ समस्या ही पैदा करते हैं। वहां पर ये ग्रहण योग सिर्फ प्रॉब्लम देता है, इसका कोई भी बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखाई देता। ग्रहण योग पर चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें, मार पीट बिल्कुल ना करें, दोपहर तक कोई निर्णय न लें, शांति बनाए रखें तो बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, परिवार में प्रसन्नता आ रही है और जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि ग्रहण योग से किस तरह की सामान्य समस्याएं होती हैं, किस तरह की जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, ग्रहण योग होने पर व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्या परेशान करती है। सबसे अधिक मन उसका परेशान करता है। मन की समस्या, कल्पना की समस्या उसे परेशान करती हैं। कभी ये तनाव, कभी वो तनाव, हमेशा मानसिक रूप से परेशानियां बनी रहती हैं। आम तौर पर ग्रहण योग होने पर लोग कहते हैं कि मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है, मुझे किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। भूत प्रेत बाधा की शिकायत भी व्यक्ति करता है अगर ग्रहण योग होता है तो। कभी कभी ग्रहण योग होने पर नींद न आने की गंभीर समस्या भी हो जाती है। कभी कभी ग्रहण योग होने पर नींद नहीं आती है। तो मान लिया कि ग्रहण योग की सामान्य समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले हर हाल में नशा करना और तीखी चीजें खाना बंद कर दीजिए। नशा करना बंद करिए बिल्कुल, और तीखी चीजें खाना भी बंद कर दीजिए। नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, उससे लाभ होगा। एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के राइट हैंड के अंगूठे में पहनिए, थंब में पहनिए, इससे भी लाभ जरूर होगा। तो अगर सामान्य रूप से ग्रहण योग की समस्याएं हैं तो इन छोटे छोटे उपायों से आपको लाभ अवश्य होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, अहंकार से बचाव करें, रिश्तों की कीमत समझना शुरू करें, किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे ऐसा लग रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया कारोबार बिल्कुल शुरू ना करें। यात्रा से बचाव करना बेहद आवश्यक होगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। नौकरी में बदलाव ना करें तो बेहतर होगा। तालमेल बैठाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 77%। ग्रहण योग का सामान्य प्रभाव तो हमने जान लिया, लेकिन ग्रहण योग से दाम्पत्य जीवन में किस तरह की समस्या आती है ये भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। राजश्री ने हमें मेल लिखा है, गुजरात से लिखती हैं, वडोदरा से। जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1976। जन्म का समय है सुबह 4 बजे। जन्म का स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये लिख रही हैं कि दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें बहुत हैं, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें चली आ रही हैं। कभी कभी लगता है कि डिवोर्स हो जाएगा और कभी कभी लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या करना चाहिए जिससे ये मुश्किलें दूर हों, जीवन थोड़ा अच्छा हो जाए? राजश्री देखिए, जब भी कुंडली में राहु की भूमिका प्रधान हो जाती है, राहु की भूमिका ज़्यादा होती है, जीवन में उतार चढ़ाव के योग बन जाते हैं। चाहे वो ये उतार चढ़ाव दाम्पत्य जीवन के हों, चाहे वो उतार चढ़ाव करियर के हों। आपकी कुंडली में राहु की भूमिका चूंकि दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ज़्यादा दिक्कतें दे रही हैं। हमें इस मैरिटल लाइफ को ठीक करने के उपाय करने होंगे। 2 उपाय करने से आपको तुरंत लाभ होगा। एक तो सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए। अगर अंगुली में हीरा पहना है, डायमंड पहना है, तो कृपा करके उसको निकाल दीजिए। हीरा नहीं पहनेंगी। एक मूंगा बनवा लीजिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। मंगलवार की प्रातःकाल धारण करिए। इसको पहनने से आपको लाभ जल्दी होगा। वैसे कुंडली में डिवोर्स के योग नहीं है। आने वाले वक्त में आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि ग्रहण योग से दाम्पत्य जीवन में किस किस तरह की समस्या होती है, मैरिटल लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, ग्रहण योग हो और दाम्पत्य जीवन पर उसका असर पड़े तो दाम्पत्य जीवन नरक बन जाता है। बेवजह तकलीफें शुरू हो जाती हैं। बिना किसी ठोस कारण के समस्याएं होने लगती हैं। कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, जिसके पीछे का कोई तार्किक आधार नहीं होता, इसके पीछे का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होता। ग्रहण योग के वजह से ही पति पत्नी में शक जैसी चीजें भी पैदा होती हैं। पति पत्नी बेवजह एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। और कभी कभी ग्रहण योग होने से विवाहेतर संबंध जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए अगर ग्रहण योग होने का असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा हो? देखिए, घर में नियमित रूप से शिव जी और पार्वती जी की उपासना करिए। इनका संयुक्त पूजन करने से ग्रहण योग कट जाएगा। सोमवार को खीर जरूर खाइए, उससे लाभ होगा। बहुत ज़्यादा मार्बल वाले या पत्थरों वाले घर में बिल्कुल मत रहिए। वहाँ रहने से ग्रहण योग का नकारात्मक असर कभी कभी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और इसके ज़्यादा असर पड़ने से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन मिल रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।
मनोरंजक यात्रा के योग बन पा रहे हैं, नए मित्र बनने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 91%। अब ये जानते हैं कि ग्रहण योग से कैसे कैसे बीमारियों की समस्या पैदा होती है। देखिए, ग्रहण दोष होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखते हैं लेकिन बीमारी नहीं होती। व्यक्ति कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लक्षण भी दिखाई देते हैं लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस में जांच करने में कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बीमारी नहीं होती। आमतौर पर बीमारी का कारण और उसका निवारण दोनों समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बीमारियां ज्यादातर मानसिक होती हैं, ज्यादातर साइकोलॉजिकल होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर गले में धारण करना चाहिए। सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर या नीले कपड़े में और धागे में लपेटकर गले में धारण करना चाहिए। जल में चंदन की सुगंध मिलाकर स्नान करना चाहिए, उससे भी लाभ होगा। और शनिवार के दिन बताशा बांटना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से ग्रहण योग का असर कटता है, ग्रहण योग का असर टल जाता है और इसका असर टल जाने से बीमारियों में गजब का सुधार होता है, गजब का फायदा होता है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत भी लगातार आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। जोश में कोई भी बड़ा निर्णय न ले तो बेहतर होगा। जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। वाहन सुख की प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति में थोड़ा सा विलंब होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। तो हमने आज बात की चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में और ये समझा कि इस योग का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है, और अगर इसका कोई निगेटिव असर पड़ रहा है, कोई नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो उसको दूर करने के उपाय दरअसल क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कोई बुरा स्वप्न देखा हो तो उसके अशुभ फल को समाप्त करने का क्या उपाय होगा। एक मंत्र है, मंत्र देखिए। करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्रान्य बिहन्तु चापदः। करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्रान्य बिहन्तु चापदः। इस मंत्र को स्नान करने के बाद स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद 27 बार या 108 बार इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। अगर कोई बुरा स्वप्न है जिसका फल अशुभ है, जिसका फल बुरा है, तो वो फल, बुरा स्वप्न का जो प्रभाव है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।